हमें हमेशा वो करना जो हम सीख रहे हैं। ऐसा नहीं, मैंने कुछ लोगों का स्वभाव देखा है, कुछ लोगों को डांटो घर में भी या समझाओ, कुछ टाइम तक उस बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वैसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं चाहिए। आज इन वचनों में हम बड़ा कुछ सीखने वाले हैं। ये देखो सामने थंबनेल पर क्या लिखा है, जीवन एक कीमती विषय है और सही ज्ञान से मिलता है। अब जब भी किसी टॉपिक की हम बात करते हैं तो उसमें आपने अपना फोकस बनाना है। आज मेरे लिए क्या टॉपिक है, आज मैं परमेश्वर के वचन से क्या सीख रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा आपके लिए जरूरी है, सबके लिए। ऐसा करो, पीछे से धक्का लगा दो और लोगों को और ऊपर चढ़ा दो एक दूसरे के। नंबर 10 से 10 दे दिया आज मैंने आप लोगों को। इतनी बड़ी जगह घुसड़ घुसड़ कर ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए, दिख रहे हैं आपको? है? हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि सही ज्ञान। आप जानते हो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छे से बनाया है मनुष्य के लिए, और मनुष्य परमेश्वर की सबसे कीमती चीज है इस दुनिया में, मनुष्य। लेकिन जो सबसे कीमती चीज है वो सबसे बेकार चीज भी इस दुनिया में बन चुकी है, मनुष्य। उसके काम, उसकी सोच, उसका पृथ्वी पर जीना। इतना बुद्धिमान मनुष्य पृथ्वी के ऊपर आज सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान ना समझकर पता नहीं जानवरों से आशा कर रहा है, जीवन की जानवरों से उसकी पूजा करता है। और ये सृष्टि के गणों को मतलब जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, जैसे पानी, सूरज, पहाड़, पत्थर, ये उसके गण है, उसके कण है, चीजें हैं उसकी बनाई गई मनुष्य के लिए। आज मनुष्य इन चीजों को पूजा करके, इन चीजों से जीवन पाने की कोशिश कर रहा है, पृथ्वी के गणों की पूजा करके, जबकि ये सब हमारे यूज के लिए बनाया था उस खुदाबंद ने इन चीजों को। लेकिन मनुष्य अज्ञानता में रहकर, सच्चाई, सच्चा ज्ञान ना पाकर, उस सच्चे ज्ञान से दूर होकर भटका हुआ है, समझ नहीं उसे क्या करना है, और जिसकी वजह से आज ऐसा कर रहा है मनुष्य। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अच्छा, आज मैं अभी एक पॉइंट बोल रहा था कि जो चीज हम सीखें उसमें और सिद्ध होना होता है। ऐसा नहीं कुछ टाइम के लिए इसको करना फिर वैसे वापस उसी जगह पर आ जाना है जहां हम पहले थे। जैसे मैं लोगों के बैठाने के विषय को बोल रहा हूं, इनको पता है क्या करना था, थोड़े दिन किया फिर वापस उसी स्थान पर बुद्धि। ऐसा नहीं चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब तुम चुने गए हो, और तुम्हारे चुने जाने के बाद परमेश्वर में तुमने क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर में ही जीवन है, उसके बाहर कुछ जीवन नहीं है। जो कुछ तुम पहले करते थे या अब भी करोगे, उसे हम सिर्फ फंसेंगे, हमारा नुकसान होगा, लॉस होगा, टाइम खराब हो जाएगा हमारी लाइफ का। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के लिए जो लाइफ है, टाइम है, ये एक कीमती विषय है मनुष्य के लिए, ये नॉर्मल विषय नहीं है। अब तुम सब लोग ये बात याद रखो, हम सब चाहते हैं हमारे लिए अच्छा हो, बेस्ट हो, और जानते हो ये परमेश्वर भी चाहता है। देख लो, वो खुद चाहता है तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो,
बेटर हो, बेस्ट हो, अच्छा हो। एक्चुअली हमें पता नहीं है, कभी कभी हम शरीर में उन बातों को ध्यान नहीं दे पाते। तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में चुने गए हो जिसमें खुदा की बड़ी इच्छा पूरी दुनिया में पूरी होने वाली। पूरी दुनिया में एक बड़ी इच्छा, जबरदस्त इच्छा। आज हम गवाहियां सुन रहे थे बहुत सारी, कैसे कैसे लोगों को जीवन मिल रहा था, कैसे हीलिंग्स मिल रही थी, डिलीवरेंस मिल रही थी, छुटकारा मिल रहा था। कितनी सारी गवाहियां थी। एक गवाही थी, मुझे याद नहीं रहा कहां से थी, लेकिन एक बहन अपनी वीडियोस ने रिकॉर्ड करके भेजी थी। वो बता रही थी कि मैं इस मिनिस्ट्री में जब नहीं थी तो मैं यीशु में ही थी, लेकिन मुझे सही ज्ञान, सही पॉजिटिव शिक्षा की नॉलेज नहीं थी। मुझे एक दिन पता चला, जब फिर मैं इसकी वीडियो देखने लगी, समझने लगी। वो बड़े अच्छे से अपनी गवाही दे रही थी, कितना अच्छा पॉइंट से वो समझा रही थी कि कैसे हमारे जीवन में हालात थे, रोग थे, बीमारियां थी, मुश्किलात थे। लेकिन जब मुझे वो इसलिए था क्योंकि मुझे सही ज्ञान पता नहीं था। मैं यीशु में तो थी, मुझे ये पता नहीं था कि अब पवित्र आत्मा का प्रबंध है। जैसे अभी लोग पवित्र आत्मा के प्रबंध से अनजान है। लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह में आकर बपतिस्मा लेकर अन्य भाषा भी करते हैं, पवित्र आत्मा भी पाकर, फिर उन्हें समझ नहीं आती, फिर कहते पवित्र आत्मा को मांगते रहते हैं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा आ, काम कर। क्योंकि यहां पर उनके पास सही वाली समझ नहीं है। क्योंकि जब बाइबल का सिद्ध ज्ञान, सही ज्ञान से हमें समझ आता है कि हम जब एक बार पवित्र आत्मा को पा लेते हैं तो वो परमानेंट हमारे पास ही रहता है, वो आता जाता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, उसको मांगते रहते हैं, पवित्र आत्मा आ, हम यीशु आकर काम कर, ऐसी चीजें बोलती हैं। लेकिन वो कहती मुझे 1% तक भी अच्छे से नहीं पता था। लेकिन जब मुझे इस मिनिस्ट्री से, खुदा की दास की शिक्षा से समझ आया, तब मैं सही से चलने लगी। फिर मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ। हालेलुया। ये गवाही दे रही थी। तुम घर जाकर गवाहियों को दोबारा सुन सकते हो, रिपीट कर सकते हो अपने विश्वास के लिए। और तुम जो आज मैं प्रचार करूंगा उसे तो पक्का 1-2 बार सुनना ही चाहिए अपने जीवन में पूरी तरह से समझने के लिए। एक गवाही हम और सुन रहे थे बद्दी से, जो कर्जे के नीचे थी। बहनों से, उन 2 बहनों से उन्हें गुड न्यूज मिली। गुड न्यूज मिलने के बाद उसे नहीं पता था प्रभु यीशु कौन है, परमेश्वर का राज्य क्या है। वो तो डिप्रेशन में जा रही थी, नींद नहीं आ रही थी, चिंता में डूबी थी। कर्ज रिश्तेदारों ने उसके नाम पर लिया था। ऐसे बड़े वाक्य हमारे सामने आए कि रिश्तेदारों ने पेपर लिए, नाम पर लोन लिया और बाद में वो फंस गए, बड़ा गहरा, और नहीं दिया उन्होंने। ऐसे बड़े वाक्य आए हैं। और आज भी उनके घर उसी चक्कर में बिक गए, क्रॉकरी हो गए, क्या बोलते, कुरकरी हो गए। अब समझते, कुरकरी हो गई घर। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? लेकिन याद रखना, इसके साथ भी ऐसे हो सकता था। लेकिन जब परमेश्वर में आई, प्रेयर हुई और वो बोलने लगी, मैं पॉजिटिव अंगीकार करने लगी, यीशु नाम से बदल चुके, मेरा कर्जा उतर चुका। उसको समझ आ गई क्या करना है यीशु मसीह में। जब उसको समझ आई तो सोचो, 35 लाख का कर्जा उसके नाम से हट गया। यीशु मसीह के नाम से हट गया या नहीं? कितना बड़ा विषय है ये। परमेश्वर का सारा काम परमेश्वर ने किया, पूरा का पूरा। तो इसीलिए
उसने तो समझ लिया क्या करना है यीशु मसीह में, और हम सबको भी समझकर चलना चाहिए कि यीशु मसीह में क्या करना है। आप जानते हो, हम जो मनुष्य हैं, हमारे मन के अंदर, ब्रेन के अंदर जो एक बार बातें बैठ जाती है या जो कुछ बैठ जाता है, फिर उसको निकालना बाहर कठिन हो जाता है। याद रखो, अगर वो रॉन्ग बैठ गया, गलत बैठ गया, तो उसको अपने अंदर से बाहर निकालना ये कठिन काम है सच्ची। जैसे मान लो किसी ने पत्थर को अपना भगवान मान लिया, उसको समझ आ गई, उसके ब्रेन में ये बात बैठ गई, या किसी जानवर को भगवान मान लिया, या कुछ भी उसने एक बार उसके दिमाग में बैठ गया। जो उसके दिमाग में बैठ जाता ना अंदर, वो निकलता नहीं, फिर सेट हो जाता है। कई बार कई लोग व्यभिचार, जो सबसे खतरनाक विषय है मनुष्य के लिए, उसके नाश का कारण, दुष्ट की सबसे खतरनाक योजना होती है कि एक जन जो है पृथ्वी के ऊपर, कोई भी, वो व्यभिचार में पड़ जाए, बुरे कामों में पड़ जाए। अगर एक बार उसकी सोच में ये बात बैठ गई, किसी भी मनुष्य में, औरत में, बंदे में, लड़की में, लड़के में, जानते उससे कई बार बाहर निकलना कठिन हो जाता है लोगों के लिए। ये ऐसा विषय है मन का, दिल का। आप जानते हो, जब गलत रिश्ता बन जाता है इस दुनिया में, जो लव जो शारीरिक लव दुनिया करती है, लड़के लड़कियां, कभी कभी सामने वाला बड़ा गलत होता है, पता नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी से मीटिंग कर रहा था, उनका लड़का ना पता नहीं किसी बाहर लड़की से लव कर बैठा, फिर अपनी मर्जी से शादी करके उसे घर ले आया। वो लड़की इतनी गलत थी, नशा भी करती थी, और जब मर्जी घर से 2-2 3-3 दिन चले जाती थी, पता नहीं किस 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 से साथ रातें बिताती थी। इतनी गालियां निकालती थी, इतनी झगड़ा करती थी इनसे, इवन के इनकी नाक में दम हो गया। इतना बुरा हाल हो गया कि ना तो उन्हें समझ आ रही जीना कैसे, क्या करना है, समझ नहीं आ रही थी उन्हें। फिर वो मुझसे मिले, क्योंकि ये एक विषय है मन का। दिमाग में कुछ भी बैठ गया, ना समझी में उस पर मन आ गया एक बार, फिर नहीं मनुष्य सोचता ये गलत है क्या है, उसको करते जाता है, फिर पछताता है, लेकिन उससे निकला नहीं जाता। मैंने बड़े लोगों को देखा है। तो इसीलिए आज का टॉपिक बहुत ज्यादा समझने वाला हमारे लिए, क्योंकि ये मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा था ये बातें, क्योंकि आज मैं तुम्हें बाइबल से सही ज्ञान के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, क्योंकि इसी से आपको जीवन मिलना है। हालेलुया। क्या मिलना है आपको? जीवन मिलना है। लेकिन कभी कभी हम लोग, सिर्फ आप लोग चीजें तो पाना चाहते हो परमेश्वर से, चंगाई पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, तो वो इसी में है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं तुम्हें गाइड करूंगा, समझाऊंगा। इसी में तुम्हारे सारे काम होने, इसी में तुम्हारी सारी बरकतें आनी है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी लोग इस पर ध्यान इतना नहीं देते। अना जैसे मान लो आप संसार में थे, आप किसी चीज की पूजा करते थे, क्यों करते थे बोलो? इसलिए ताकि भला हो, इसीलिए ताकि ये मेरा काम हो, ये हो, वो हो, ऐसा हो। अब कितनी पूजा करते थे ना पहले, पाठ पूजा। आप इसलिए करते थे पाठ पूजा ताकि आपके जीवन में बीमारियां, हालात दूर हो जाएं, मुश्किलात, बरकत आए, भला हो जाए। अब कंटिन्यू कर रहे थे पाठ पूजा, पाठ पूजा। अभी मैं बताता हूं, अभी हमारे पास ना 2-3 दिन पहले एक फैमिली आई, ठीक है?
तो उन उनका ना घर का जो हेड मेंबर था, फादर, वो नशा भी करता था, मे बी खुश खुश, लेकिन वो काफी सालों से सिख थे, लेकिन मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा करते थे। तो वो बंदा जो था उसका लीवर डैमेज हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तीन चार महीनों से बस लास्ट एंड उसका आ गया था मरने का, इतना बुरा हाल था। तब उसको यहां ले आए, तो उसकी प्रेयर हुई, टीम ने समझाया। एक दिन मुझसे ले एंड हुआ। प्रेयर वाले दिन जब मंडे और ट्यूसडे प्रेयर हो रही थी, तो मंडे मैंने देखा ये सीरियस है, तो मुझे स्पिरिट में लग रहा था अगर इनको समझ नहीं आया था इसको तो बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी, तो क्यों ना मैं 10 मिनट 15 मिनट इनके ऊपर लगाऊं, ताकि इन्हें समझ आई परमेश्वर कौन है, इनका विश्वास बन जाए। अगर विश्वास बन गया तो काम हो सकता है। हो सकता है मतलब ऐसा शब्द क्यों है? हो सकता है। अगर सही मनुष्य बन गया तो काम हो सकता है, अगर नहीं बना तो काम नहीं होगा। ये नियम है खुदा का। लेकिन सीरियस तो बड़ा था। मैंने कुछ पॉइंट समझाए, परमेश्वर कौन है। मटीरियलिस्ट चीजें परमेश्वर नहीं है। लेकिन उस दिन वो सुनकर समझकर तो गए। अभी 2 दिन आए थे वो, लेकिन बाद में टीम ने कॉल की, उन्हें बुलाया कि आओ आगे बढ़ो। वो कहते हैं हमने नहीं आना, हम 2 दिन आए, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। हमने तो अपने जो भी मूर्ति करते थे उसके आगे नक गोडा रगड़ा है, पश्चाताप किया कि हम चर्च गए, हमने गलती की है। मैंने कहा अच्छा, इतने सालों से तुम वही काम कर रहे थे, नाक गोडा ही रगड़ रहे थे, इतने सालों से करके भी गोड़े गोड़े कर्जे के नीचे, बीमारियों के नीचे मरने वाले हमारे, तो हमें तो 2 दिन दिए तुमने। इतने साल तो तुमने वही किया जो तुम कर रहे थे, हमारे पास तो सिर्फ 2 दिन आए हो, तो फर्क अभी पड़ा नहीं। कमाल है लोग, कमाल है या नहीं कमाल है? तुम उन कमाल की लिस्ट में रहना चाहते हो या बाहर आना चाहते हो? बोलो, उन कमाल की लिस्ट में रहना चाहते हो या बाहर आना चाहते हो? तो बाहर आने के लिए समझना पड़ेगा कैसे खुदा काम करता है। अब उसको भी खो बैठेंगे वो। थोड़े दिन पहले भी ऐसा मैटर आया, अच्छे चल रहे थे प्रभु के साथ, पता नहीं सोचा ये बड़ा है, कोई अगुवा ये बड़ा है, अपना बंदा मरवा लिया वहां जाकर। मनुष्य पर विश्वास कर लिया, परमेश्वर से हटाकर सीखा नहीं क्या करना है। तो आज इसलिए तुम्हें परमेश्वर का वचन समझना होगा सबको। सर्वशक्तिमान कौन है, वो कैसे काम करता है, सच्चाई। आज मैं तुम्हें बाइबल, जैसे हम जब दुनिया में होते हैं तो हम मनुष्य है, ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी सुनते हैं, अंदर रखते हैं। मनुष्य ऐसी चीज है, कभी कभी हम दुनिया से गलत बातों को, गलत चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं। करते हैं या नहीं? करते हैं हम लोग, पूरी दुनिया के लोग भी कर रहे हैं, हम मसीह में भी ऐसा कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या तुमने छोड़ना है और क्या पकड़ना है, यह बड़ा जरूरी है तुम्हारे लिए। किन बातों को तुमने अपने जीवन में नहीं लेना और किन बातों को पकड़ना है, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि मनुष्य जीवन, ये जो हमें मिला एक बार, ये बड़ा कीमती विषय हमारे लिए। अगर तुम इसे समझते रहे तो जबरदस्त आगे जाओगे यीशु मसीह के नाम, जबरदस्त बरकत पाओगे, जबरदस्त तुम्हारी ब्लेसिंग होगी, तुम्हें जीने का मजा आएगा, जीवन जीने का आनंद आएगा तुम्हें, जब तुम ये बातें सीख और समझ जाओगे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आज तुम्हें जीने का बड़ा आनंद और समझ आएगी जब तुम ज्ञान को समझोगे, सच्चाई को समझोगे। तो इसलिए आंखें बंद करो, अपने बाइबल्स उठाओ हाथों में,
सब लोग ऊपर करो, हिलाओ बाइबल, और जिनके पास नहीं उनके सामने ज़्यादा हिलाओ। इन्हें शर्मिंदा करो कि ये सोचे हमारे पास क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं लेकर आते बाइबल, पेन, कॉपी। जब हम स्कूल में जाते हैं, बिना बुक्स, बिना कॉपीज, पेन अगर जाएंगे, खाक पढ़ेंगे, वहाँ हम संसार का ज्ञान पढ़ते हैं, जहाँ हम जीवन का ज्ञान पढ़ते हैं, जीवन का ज्ञान सीखते समझते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, पेन, कॉपी, बाइबल, ताकि हम उसके पॉइंट सीखें, समझें और आगे बढ़ें। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे हम परमेश्वर के सामने आज के पवित्र वचन के लिए, इस कीमती समय के लिए जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले। आज प्रार्थना कीजिए, मांगिए कि परमेश्वर पिता, जो मैं सीखने सुनने वाला हूं आज, उसमें मेरा आप मन खोल चुके हो, मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो। परमेश्वर, आज तेरा एक एक वचन जो मैं सीखने सुनने वाला हूं, वो मेरे अंदर बैठ चुका है, मैं उसके ऊपर चल चुका हूं, क्योंकि तेरे वचन मेरे जीने का आधार है, मेरे लिए ज्योति है, राहों के लिए उजाला है। दाऊद कहता, मैं तेरे वचनों से चिताया जाता हूं ताकि जीवन पाऊं। तेरा वचन, दाऊद कहता, उत्तम सोने से भी चोखा है, मूंगे से, अनमोल मोतियों से भी बढ़कर है। वो परमेश्वर के वचन की कीमत को, जो जीवन की चीज है, कितना महत्व देता है। तो आज आप लोग भी मांगो कि परमेश्वर इस कीमती वचन को जो मैं सुनने जा रहा हूं, इसे मेरी जिंदगी में बैठ चुका है, इसका बड़ा फल मैं ले चुका हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर की ग्रेस बहुत बढ़ रही है, और मैं आज बाइबल के बारे में और सही वचनों के बारे क्यों आपके माइंड को सेट करने जा रहा हूं, ताकि तुम कभी भी कहीं से भी कोई वचन सुनो तो एकदम उसका मीनिंग, मतलब अपने जीवन में सेट मत करना। जो तुम यहां से सही सीख रहे हो उसको सीख कर आगे बढ़ते जाना परमेश्वर में, इसको थोड़ा सा फ्लो करना। आई डोंट नो, क्या मेरी गले में कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा है भी, लेकिन सब इसको अच्छा कर चुका है परमेश्वर। हालेलुया। तो अभी इधर ध्यान दो आप सारे लोग। आप जानते हो क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा फेथ करने वाला रास्ता है, या दुनिया के हिसाब से कह लो सबसे बड़ा धर्म। दुनिया के सबसे अमीर लोग, साइंटिस्ट, पावरफुल लोग इसमें हैं, इस धर्म में कह लो। वैसे मैं इसे धर्म नहीं कहता, ना बाइबल कहती है। दुनिया के हिसाब से सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला रास्ता क्रिश्चियनिटी है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी का मतलब जिसमें परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का मन, इसको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। जिसमें हम चलते हैं, उसके मन में, उसकी इच्छा में, उसकी सोच में, इसको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। धर्म नहीं बोलते, ठीक है? लेकिन अभी ध्यान दो, इसमें बाइबल जब शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे, जब मैंने कई बार इसे पढ़ा, इसे समझ रहा हूं और भी इस पर सर्च कर रहा हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रकाशन है इसके अंदर कि इसको जितना इसमें बढ़ते जाओगे उतना प्रकाशन प्रकट होते जाएंगे। ये इसका एंड नहीं है, इसके प्रकाशनों का। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पूरा बाइबल पढ़ लिया तो शायद हो गया। ये वो दूसरी बुक्स की तरह बुक्स नहीं है। बुक, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, बहुत खास है ये। हालेलुया। इसे तुम लोगों को समझना होगा अच्छे से।
इसमें बहुत सारे, क्योंकि ये शुरू में हिब्रू में, मैं मुझे पेन देना एक, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, एक मुझे पेन देना हिब्रू के बारे में, ठीक है। एक बंदे को बोलो कैमरा लेकर आओ। ये देखो, इसे इसे थोड़ा सा करो, ये मैंने कुछ लिखा है, ये, हाँ अब देखो, ये मैंने सारा जोड़ जोड़ कर लिखा है। कैसे? अभी रुक जाओ और थोड़ा सा जोड़ता हूं इसको अच्छे से। अब करो, ये देखो, ठीक है। अब तुम्हें एकदम से पढ़ सकते हो इसको आप लोग, स्क्रीन से क्या लिखा है, हैं? एकदम से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपके लिए? लेकिन मैं तुम्हें सुनाता हूं पढ़कर, इसको दिखाओ फिर स्क्रीन से। मैंने लिखा, परमेश्वर आप महान हो और मेरे नाल हो। पंजाबी में ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। ये मैंने जोड़ जोड़ कर लिखा है। हिब्रू भाषा ऐसे ही थी, ऐसे ही हिब्रू भाषा में सारा जोड़ 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 कर लिखा हुआ था। और हिब्रू भाषा में जैसे इज, एम, आर, वाई, आर, नॉट, ऐसी चीजें नहीं थी। बोलो, था, थी, थू, था, ऐसे शब्द नहीं थे उनकी लैंग्वेज में। बोलो, हिब्रू की लैंग्वेज में ऐसे शब्द नहीं थे। जैसे हम कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, इज, एम, आर लगाते हैं, था शब्द यूज करते हैं, थी शब्द यूज करते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन उनकी भाषा में ऐसी चीज नहीं थी, उनकी लैंग्वेज का तरीका ऐसा था। अब जब ट्रांसलेशन वालों ने, ट्रांसलेटर ने जब ट्रांसलेशन की, उसने तो कोशिश की बड़ी अच्छे से करने की, लेकिन फिर भी उससे मिस्टेक होगी कुछ ना कुछ। बोलो, क्या होगी उससे? उससे जब मिस्टेक हुई तो धीरे धीरे उसके मीनिंग आगे पीछे होने लगी, और पता नहीं किसने क्या समझ लिया, क्या कर दिया। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में आपको हजारों मिशन मिलेंगे अलग अलग, और अलग अलग शिक्षाएं मिलेगी उनकी, अलग अलग डॉक्ट्रिन मिलेगी, और फिर एक दूसरे का विरोध भी मिलेगा। एक ही परमेश्वर के लोग, एक ही उनका मकसद, एक ही उनका लक्ष्य, लेकिन आपस में मुठभेड़, लड़ाई झगड़ा, विरोध, ऐसी चीज। क्योंकि यहां से समझने में मिस्टेक कर दी ट्रांसलेटरों ने, ट्रांसलेशन में कुछ कुछ गड़बड़ हुई। लेकिन अगर आपके पास अच्छा मन है, आपके अंदर हौमे नहीं है, ईगो नहीं है, लालच नहीं है। बोलो, एक सेवक के अंदर लालच नहीं है, बुरा नहीं है, वो शांत है, अच्छा दिल है, अच्छा स्वभाव है, तो परमेश्वर उसको ये समझ दे सकता कहां कहां मिस्टेक हुई है, वो उसको राइट चीज कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब मैं एक वचन पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, और यहां पर मैं तुम्हें आज एक भेद की चीज बताऊंगा जो तुमने अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये तुम्हारे राइट फेथ लिए होगा, सही विश्वास के लिए होगा। ये मिनिस्ट्री एक दुनिया में बड़ी ग्रेसफुल, पावरफुल मिनिस्ट्री खड़ी हुई है, परमेश्वर ने इसको किया है और वो मुझे यूज कर रहा है। जिस दिन तुम इन टीचिंग्स को पकड़ते जाओगे, तुम्हें पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा बड़ा, उसके राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, रूहों को बचाने के लिए। तुम्हारे घर भी ब्लेस्ड रहेंगे, तुम भी ब्लेस्ड रहोगे, कमियां नहीं होंगी। 100% ये विषय है, इसे पकड़ कर रखना आप लोग। मेरा पंखा कम करो, ठीक है, थोड़ा सा साइड पे करो। तो अभी मैं एक वचन पढ़ता हूं, उत्पत्ति 1 का 1 वचन, ठीक है, शुरू से। जानते हैं यहां पर क्या लिखा?
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। ये जो वचन है ना आपके पास, पहला वचन और मैंने दूसरा वचन पढ़ा, ठीक है। जब मैंने पहला वचन पढ़ा तो ऐसे लिखा है आद में। ऐसे क्यों लिखा आद में? आप जानते हो ये आद शब्द का मतलब होता है समय का कोई लेखा जोखा नहीं है। शुरू लाखों साल हो सकते, बोलो कितने साल, जिसमें मनुष्य के लिए लाखों मतलब समय की कैलकुलेशन नहीं है कि कितना पुराना टाइम। इसीलिए ये परमेश्वर ने जब अपना वचन दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, तो इस बात को आद करके लिखा गया। आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब दो में लिखा पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। ये दो वचन और पहले वचन के बीच में समय का बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है ये पास पास बात है। बोलो हमें क्या लग रहा है? ये बात जब बनाया उसी वक्त ही बेडोल और सुनसान पड़ी थी चीज पृथ्वी, ऐसे हमें समझ आ रहा है पढ़ने के बाद। लेकिन जब इसको किंग जेम्स वर्जन का ओरिजिनली, बाद में ये भी गड़बड़ हो गया। अगर किंग जेम्स ने जब शुरू में इसको ट्रांसलेटर किया बड़ा समझकर, बड़ी सर्च करके, तो उसने ये जो शब्द था ना थी, इसको, इस शब्द को जब इंग्लिश में लिखा तो वॉज। किंग जेम है आपके पास, किसी के पास? शायद मैं कोशिश करता हूं। इंग्लिश का किंग जेम्स है? लाओ मेरे पास। बाइबल है? नहीं बाइबल। इसको पढ़कर सुनाओ क्या लिखा। दो वचन, माइक दो उसको, पास्टर को, ठीक है। अभी आज मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूं ये बड़ा पावरफुल है। फिर तुम्हारी जिंदगी में बड़े मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे। हाँ, And the earth was without form हाँ इतना बहुत है। and void, नहीं, शुरू से फिर बोलो दो। and the earth was without form. ये जो वॉज शब्द है, वॉज, ये तिरछा लिखा है इसमें या सीधा ही है? हाँ सीधा है। सीधा है ये, क्योंकि ये फोन में, क्योंकि जब मेरे पास एक किंग जेम्स का वर्जन होता था शुरू में, बीच में ट्रांसलेटरों ने फिर प्रिंटिंग ने गड़बड़ कर दी। लेकिन वो जो मेरे पास था उसमें किंग जेम्स ने वॉच शब्द को तिरछा करके लिखा था। उसने ये कहा था, ये इसलिए उसने तिरछा लिखा था, उसने सीधा नहीं लिखा था, इसको छोटा करके थोड़ा सा तिरछा करके लिखा था। किंग जेम्स का ये कहना था कि ये शब्द ऐड किया गया है। बोलो ये शब्द क्या है? ऐड किया गया है, इसलिए उसने ऐसा लिखा था। अगर इस शब्द को आप हटाओ, क्योंकि उनके पास, हिब्रू वाले लोगों के पास था है नहीं था, इज़हमार वॉचवर था ना, वो यूज नहीं करते थे अपनी लैंग्वेज में। तो फिर ये तो जोड़ा है ना हमने, तो जोड़ने के चक्कर में था शब्द आया। एक्चुअली में ये ऐसे था, सुनो ध्यान से, ओरिजिनली इसको समझो, ये आपके लिए समझना क्यों जरूरी है आज। ये शब्द ऐसे था, आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। ऐसे शब्द था, हो गई, वो शब्द नहीं था। जब परमेश्वर ने ये एक वचन से तुम्हें समझाता हूं, इसके लिए मैं यशाया में जाता हूं आज आपके लिए। हॉली स्पिरिट के द्वारा यशाया ने एक बात लिखी है जो आगे पीछे से पढ़ने से, आत्मा की बातों से हम बाइबल के अंदर भी आंसर ढूंढ सकते हैं। राइट आंसर, कौन सा? राइट आंसर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये बातें मैं आज आपको क्यों सिखा रहा हूं, आगे जाकर थोड़ा सा। हाँ ये देखो, अगर तुम यशाया